तो देखिए दोस्तों, अग्नि यज्ञ किस प्रकार किया जा सकता है। अग्नि यज्ञ एक बहुत विशाल यज्ञ है दोस्तों, जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में किया जाता था दोस्तों। बहुत विशाल यज्ञ, और उसका पुण्य फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है दोस्तों। बहुत विशाल यज्ञ, और इस यज्ञ को कलयुग में किस प्रकार किया जा सकता है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा खर्च होगा, इसमें बहुत बड़े विद्वान पंडितों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यह अग्नि यज्ञ दोस्तों आप घर पर बिल्कुल सरल विधि से आप कर सकते हैं। इसकी विधि बताई गई दोस्तों वेद में, ठीक है। तो यह सुनिए दोस्तों, आपको कोई भी सदगुरु, कोई भी विद्वान गुरु भी दोस्तों यह रहस्य नहीं बताएगा। खासकर दोस्तों पंडित तो आपको इस रहस्य के बारे में नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उनकी इनकम रुक जाएगी। तो यह बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हम गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, घर पर बहुत सरल विधि से कर सकते हैं। तो यही जानकारी दोस्तों अग्नि यज्ञ की जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों, और सारी सत्य जानकारी दूंगा जो वेदों में बताई गई। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और इसके अलावा दोस्तों ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों। ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, आखिर अग्नि यज्ञ गृहस्थ जीवन में किस प्रकार किया जाता है। पहले यह जानिए दोस्तों, अग्नि यज्ञ आखिर किसे कहते हैं। बहुत से लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं जानते दोस्तों कि अग्नि यज्ञ आखिर होता क्या है, किसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो हम अधिकतर घर पे ही करते हैं दोस्तों, उसी को अग्नि यज्ञ कहा जाता है। आप उसका महत्व जानिए, किस प्रकार हमें अग्नि यज्ञ करना चाहिए, और अग्नि यज्ञ करने का क्या फल प्राप्त होता है, क्या महत्व मिलता है। यह दोनों जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में। पहले यह जानिए दोस्तों कि अग्नि यज्ञ आखिर किसे कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए महर्षि पुराण बताया गया है, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में श्याम काल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्यों की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। यानी दोस्तों जो गृहस्थ जीवन में अग्नि में श्याम काल, प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्यों की, इन वस्तुओं की जब हम अग्नि में आहुति देते हैं, श्याम काल और प्रातः काल, इसी को दोस्तों अग्नि यज्ञ कहा गया है। यही है अग्नि यज्ञ, इसी को गृहस्थ जीवन में अग्नि यज्ञ बताया गया है दोस्तों। तो यह कार्य अगर आप करते हैं श्याम काल और प्रातः काल, तो यह मान लीजिए दोस्तों आप अग्नि यज्ञ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ है, और उस यज्ञ को आप इस विधि से कर रहे हैं जो गृहस्थ जीवन में बताया गया है, और उसका पुण्य फल बहुत अधिक मिलता है। अब इसका क्या महत्व है, अब इसका फल देखिए दोस्तों क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, हे ब्राह्मणों, श्याम काल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। यानी दोस्तों श्याम काल अग्नि के लिए जो आहुति दी जाती है वह एक अग्नि यज्ञ है दोस्तों, और वह कार्य दोस्तों आपको संपत्ति प्रदान करने वाला होता है। उससे आपको संपत्ति प्रदान होगी, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु वृद्धि करने वाली होती है। यानी दोस्तों प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति ही अग्नि यज्ञ है दोस्तों, और वह आपकी आयु की वृद्धि बढ़ाएगी। यानी दोस्तों आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी आयु की वृद्धि बढ़ाने वाली होती है वह आहुति, वह अग्नि यज्ञ का फल है दोस्तों। यानी सुबह के टाइम प्रातः काल अगर आप भगवान सूर्य को आहुति देते हैं अग्नि पर, तो वह दोस्तों अग्नि यज्ञ है। और ऐसा करने से दोस्तों आपकी आयु की वृद्धि होगी, आपकी आयु बढ़ेगी। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, यानी दिन में जो श्याम अग्निदेव रहते हैं वह सूर्यदेव में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों सूर्यदेव का ताप अधिक रहता है, क्योंकि अग्निदेव सूर्यदेव में ही समाहित हो जाते हैं, यानी प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों सुबह के टाइम की दी हुई आहुति अग्नि यज्ञ बताई गई है, क्योंकि वह अग्नि को दी हुई आहुति है दोस्तों, और अग्निदेव सूर्यदेव में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए सूर्यदेव को दी हुई आहुति ही अग्नि यज्ञ होती है। अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ है। तो यही अग्नि यज्ञ कहा जाता है दोस्तों। बहुत से इस रहस्य को नहीं जानते। यानी दोस्तों हम सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो अग्नि में जो अग्नि रहती है उसमें चावल, खीर, पूड़ी, जो जिस वस्तु की आहुति आप देते हैं, यानी इन द्रव्यों की जो आहुति दी जाती है दोस्तों, इसी को अग्नि यज्ञ कहा गया है गृहस्थ जीवन के लिए, जो गृहस्थ जीवन में है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अग्नि यज्ञ कर सकते हैं, और अग्नि यज्ञ कर कर आप बहुत पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो यही अग्नि यज्ञ है। ऐसा नहीं दोस्तों कि एक विशाल
हवन वगैरह मंडप वगैरह बनाकर हवन वगैरह किए, विद्वानों को पंडितों को बुलाएं और उसमें हवन वगैरह करके हम अग्नि यज्ञ को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, कलयुग में गृहस्थ जीवन में यही विधि बताई गई है दोस्तों, इसी को अग्नि यज्ञ कहा गया है कलयुग में। तो गृहस्थ जीवन में हर व्यक्ति बिल्कुल सरल विधि के साथ कर सकता है दोस्तों। तो यह इसी को अग्नि यज्ञ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों। और इसके अलावा आपके मन में कोई अन्य कंफ्यूजन भी हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दे दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।